नमस्कार दोस्तों। भारत का शीर्ष नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है और ट्रंप अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रेड डील करने या नहीं करने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप के बयान पर चुप्पी साध रखी है। और उधर ट्रंप ने कल सऊदी अरब में एक बार फिर डंके की चोट पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। ट्रंप ने एक बार फिर यह कहा है कि यह युद्ध डील और ट्रेड का भरोसा देकर रोका गया है। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने का भरोसा देकर युद्ध रोका, वरना न्यूक्लियर वार हो सकता था और लाखों लोग मारे जा सकते थे। भारत पाक के बीच सीज फायर पर 4 दिन में ट्रंप का यह चौथा बयान है। भारत सरकार ट्रंप के ऐसे दावे से असाज है। पहले सूत्रों के हवाले से, फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से भारत ट्रंप के इस दावे का खंडन कर चुका है, लेकिन ट्रंप अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि कल ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के ऐसे दावों का खंडन किया गया और कल ही इस खंडन के कुछ ही देर बाद सऊदी की राजधानी रियाद से ट्रंप का बयान आ गया कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक युद्ध विराम का समझौता कराया है। ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके। बहुत हल्के और मजाकिया ढंग से ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते हैं, बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. Pakistan. सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने इस तरह से ये बातें कही कि पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। लेकिन इन तालियों की गूंज भारतीय नागरिक के तौर पर हम जैसों को परेशान कर रही है। आखिर आतंक के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी लड़ाई को अमेरिका अपने ट्रेड डील के जरिए रोकने का दावे कैसे कर रहा है? भारत के लिए टेररिज्म पर ट्रेड कैसे भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब पहलगाम में मारे गए लोगों के घरों में मातम अभी थमा नहीं है। ट्रंप इतने पर भी नहीं रुके। ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलते हुए दोनों देशों के नेताओं को स्ट्रांग, पावरफुल और स्मार्ट लीडर बताया। यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी सेना के पपेट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रंप ने बराबरी पर खड़ा करने की कोशिश की है। एक भारतीय के तौर पर हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए ट्रंप का यह रवैया बेहद अफसोसनाक और इतराज वाला है। हम किसी भी सूरत में यह नहीं मान सकते कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौला जाए। एक मुल्क जो आतंकी फैक्ट्री चलाता है, दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात है, अमेरिका समेत भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जितने टॉप टेररिस्ट शामिल हैं, उसी देश में हुकूमत और सत्ता की सरपरस्ती में रहते हैं, उस देश को भारत के समकक्ष खड़ा करके ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं। और यह अपमान ट्रंप लगातार कर रहे हैं। इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सुनिए ट्रंप ने रियाद में और क्या कहा। ट्रंप ने रियाद में सामने बैठे अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मध्यस्थता के लिए उनकी भूमिका की तारीफ की और कहा, मार्को खड़े हो जाओ, आपने क्या शानदार काम किया है। मार्को, शायद हम उन्हें थोड़ा और करीब ला सकें जहां वे बाहर जा सकें और अच्छा डिनर कर सकें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के लिए कही। जरा सुनिए। Proud of Marco Rubio and all of the people that work so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance. Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. अब जरा सोचिए, जब भारत आतंक के अड्डे चलाने वाले अपने दुश्मन देश के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, जब भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डे तबाह करके दुनिया भर को सबूत दे चुका हो, जब भारत की कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तानी सेना मरने मारने को तैयार हो, जब भारतीय सेना अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए तनकर खड़ी हो, तब भारतीय प्रधानमंत्री का एक कथित दोस्त अपने विदेश मंत्री से मजाकिया लहजे में कह रहा है, मार्को
उन्हें थोड़ा करीब ला सकें, जहां वो बाहर जा सकें और अच्छा डिनर कर सकें? क्या यह शहबाज शरीफ के साथ डिनर का वक्त है? उस शहबाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तानी सेना के मोहरे की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल हैं। अमेरिका को अभी भी सिर्फ धंधा और व्यापार दिख रहा है, डील और ट्रेड दिख रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि भारत के हित क्या हैं। पहलगाम में इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह करने को मजबूर होना पड़ा। बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में मासूम बच्चों और बेकसूर नागरिकों पर गोले दागे, ड्रोन से लगातार हमले किए। सीज फायर के बाद भी नागरिकों के घर तबाह किए, 15 से ज्यादा नागरिकों की जानें ले ली, और ट्रंप को यह सब दिख ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की तरफ से ट्रंप ने ऐसा लगता है जैसे आंखें मूंद ली है। सिर्फ ट्रेड 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 कर रहे हैं। भारत क्या ट्रेड के लिए आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में उतरा था? नहीं, भारत आतंक के आकाओं के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे उनके सरपरस्तों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उन माताओं, बहनों और बेटियों का बदला लेने के लिए लॉन्च किया गया था जिनका सिंदूर पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने उजाड़ा था। 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश में खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को दोहरा चुके हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। हालांकि 12 मई को जब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश में यह सब कह रहे थे, तब ट्रंप का ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाने वाला बयान कुछ ही देर पहले आ चुका था। ट्रंप के बयान की टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन था, खबरें आ चुकी थी कुछ घंटे पहले, और ठीक उसके आधे घंटे पहले ट्रंप ने अपना बयान जारी कर दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रंप ने जानबूझकर राष्ट्र के नाम भारतीय पीएम के संदेश से पहले कह दिया कि युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो हम ही लेंगे। यह वही ट्रंप है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के 2 दिन बाद तक कह रहे थे यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वैंस कह रहे थे। फिर अचानक वॉशिंगटन से सीधे सीज फायर का ऐलान करते हुए 10 तारीख को सीन में अमेरिका आ गया, ट्रंप आ गए। दनादन उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ट्वीट करके कहा, कैसे हमने 48 घंटे की अथक मेहनत करके दोनों देशों के नेताओं को सीज फायर के लिए तैयार किया है, यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ से भी बात की है। 48 घंटे से ये काम कर रहे थे और 48 घंटे पहले या 50 घंटे पहले उनका बयान आया था कि उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन फिर ट्रंप ने ट्रेड का भरोसा देकर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार रुकवाने का दावा किया। सिलसिलेवार देखिए, क्रोनोलॉजी है। उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। कल के वीडियो में भी मैंने 2 बार बताया। तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार नहीं करने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ट्रंप जब 4 दिनों से हर रोज एक ही रट लगा रहे हैं, बार बार अपने बयान को रिपीट कर रहे हैं डंके की चोट पर, तब हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री ने न तो राष्ट्र के नाम संदेश में कुछ कहा है, न ही एक्स पर कोई जानकारी दी है। कुछ लिखकर बता देते, क्योंकि ट्रंप ने भी ट्वीट पर या एक्स पर जानकारी दी। नहीं, विदेश मंत्री की तरफ से 2 टूक लहजे में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज किया गया। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। 2 दिन से यह काम सूत्र कर रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के सारे दावों को खारिज किया,
खंडन किया, लेकिन ट्रंप ने महज 2 घंटे बाद फिर वही बातें दोहरा दी। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप जानबूझकर भारत को मुंह चिढ़ा रहे हैं, वरना एक ही बात को बार बार कहने की जरूरत क्या है, वो भी तब जब भारत खंडन कर चुका है। विपक्ष के कई नेताओं ने ट्रंप के दावे को लेकर मोदी सरकार को फिर कटघरे में खड़ा किया। ट्रंप के बयान के बाद कल देर रात कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्रंप के वीडियो बयान को पीएमओ को टैग करते हुए पूछा कि क्या यह सही है। साथ में सवाल भी किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से किए जाने को क्या स्वीकार किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के बयान पर इतराज जताते हुए एक्स पर लिखा कि ट्रंप जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उससे साफ है कि वो आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई और संप्रभुता का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत सरकार को इसका जवाब मजबूती से देना चाहिए और यह जवाब सूत्रों की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से आना चाहिए। ट्रंप के 4 दिन के बयान के बाद यह सवाल तो है कि जब ट्रंप मान ही नहीं रहे हैं तो मोदी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। ट्रंप सीधे सीधे भारत की फजीहत कर रहे हैं, दुनिया भर में यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी चौधराहट से ही भारत पीछे हटा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दुनिया को यह भी संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने धंधा देने का भरोसा देकर युद्ध की हालत में धंधा नहीं देने का डर दिखाकर दोनों देशों को जंग के मैदान से पीछे धकेला। ट्रंप तो बार बार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो इतने बड़े चौधरी या सेठ हैं कि 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रही हो और सेठ बीच में आकर कहे कि हम तुम दोनों को कुछ कुछ धंधा दे देंगे, आपस में मत लड़ो। और वो 2 लोग जो लड़ रहे थे, दोनों ने सेठ की बात मान ली और खून खराबा होने से बच गया। कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप। मोदी के कथित दोस्त ट्रंप एक बार भी पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार भी पाकिस्तान को चेतावनी देना तो दूर, नसीहत भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत की तरह पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन का सर्टिफिकेट देकर दोनों का पलड़ा बराबर करने में लगे हैं। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है। और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सही कहा संजय सिंह ने। जिस पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे हों, जिस पाकिस्तान में दुनिया के कुख्यात आतंकी रहते हों, जिस पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर के देशों को सबूत मिल चुका हो, जिस पाकिस्तान में अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो आतंकी हैं उसका पनाहगाह हो, जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, जिस पाकिस्तान में हुकूमत, आईएसआई, वहां की एजेंसियां और सेना सब मिलकर आतंकियों का सपोर्ट
या आतंकियों के लिए वहां लॉन्चिंग पैड या आतंकियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने और चलाने में मदद करती हो, उस पाकिस्तान को और उस पाकिस्तान के मुखिया को अगर ट्रंप भारत और भारत के मुखिया के साथ जोड़ रहे हैं, अगर भारत को ग्रेट नेशन कहते वक्त पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन कह रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते वक्त कि पावरफुल, मजबूत और स्मार्ट लीडर है, शहबाज शरीफ को भी वहीं उसी पलड़े में डाल रहे हैं, तो यह ट्रंप की गुस्ताखी है। दादा होने का गुमान है, चौधरी होने का गुमान है, ट्रेड डील का गुमान है, टैरिफ का गुमान है, और यह गुमान है कि हम दोनों को समकक्ष मानते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, बार बार कहूंगा, ऐसी स्थिति तब जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बहुत किस्से बीते कुछ महीनों में और पिछले कार्यकाल के दौरान देख चुके हैं। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी। जब ट्रंप इस बार जीते थे, भारत में मोदी समर्थकों में लहर ऐसी चल पड़ी थी जैसे बीजेपी के टिकट पर वहां जीतकर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन रहा हूं। लेकिन वही ट्रंप, उनका रवैया देखिए, टैरिफ से जो मामला शुरू हुआ और अब जब भारत जंग की स्थिति में पहुंच गया था अपने दुश्मन देश के सामने, तब ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन मध्यस्थता करते वक्त दोनों को बराबरी का दर्जा देकर मध्यस्थता कर रहे हैं। एक आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला देश और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 150 करोड़ की आबादी वाला देश, जो आतंक के अड्डे नहीं चलाता है, जो आतंक के अड्डों को चलाने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, वो देश और पाकिस्तान, दोनों को बराबर करने वाले ट्रंप। अब पता नहीं ट्रंप क्या चाहते हैं और कब तक ये दोहराते रहेंगे, और पता नहीं मोदी जी कब तक चुप रहेंगे, और मोदी जी को मुंह खोलने का क्या ऐसा खतरा है कि ट्रंप की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप बहुत हल्के में ले रहे हैं और इसलिए लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका की ताकत है, सुपर पावर है, लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार इस तरह की बातें करे और हम चुप रहे हैं? अमेरिका 70 सालों से कश्मीर मामलों में दखल देने, मध्यस्थता करने, भारत पाक के बीच सरपंच बनने की भूमिका निभाने के लिए बेचैन है। परसों के मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे नेहरू से लेकर और अभी कुछ महीने पहले तक, मान लें मोदी के कार्यकाल तक, बार बार भारत सरकार का स्टैंड रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं। ट्रंप यहां भी मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पैर उन्होंने डाल दिया है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में ट्रंप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो अमेरिका 70 सालों में नहीं कर पाया, क्या वो अमेरिका करने में कामयाब होगा? यहां भी सोर्सेज के हवाले से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से आखिर में कल कहा गया कि कश्मीर का मामला हमारा और पाकिस्तान का मामला है, इसमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके, कल आदमपुर बेस पर भाषण दे चुके, अब तिरंगा यात्रा निकल रहा है, अलग अलग राज्यों में रैलियां शुरू हो जाएगी और चुनावी वक्त में चुनावी तैयारी शुरू हो जाएगी बीजेपी की, क्योंकि कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है, दर्जनों सभाएं, रैलियां होंगी, ये सब होगा। लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आ रही, क्योंकि यही उम्मीद थी और यही अंदेशा था और यही होना था और यही बीजेपी की फितरत है कि अब इसको चुनाव में भुनाना है। सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को अपने कंधे पर रखकर मोदी जी को चुनाव मैदान में जाना है। तैयारी शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आने लगी है, उस पर भी हमारी नजर होगी और दूसरा वीडियो उस पर भी बहुत जल्द। फिलहाल नमस्कार।